नमस्कार दोस्तों दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। मतलब जिस तरह के डेवलपमेंट हुए हैं, जिस तरह से चीजें अब धीरे धीरे पता चल रही हैं, ऐसा लगता है कि देश में बड़े स्तर पर दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव में बड़े स्तर पर अटैक करने की प्लानिंग चल रही थी, ब्लास्ट करने की प्लानिंग चल रही थी। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो एक बड़ी खबर आई है, यहां पर एनडीटीवी का खबर आप देख सकते हो। हंट ऑन फॉर 2 मोर कार्स सोर्स्ड बाय रेड फोर्ट ब्लास्ट सस्पेक्ट। इसको तो हम जानेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहां पर बताया जा रहा है कि जो रिपब्लिक डे है उसको टारगेट करने की भी कोशिश की जा रही होगी। मतलब जिस तरह से पहले जो दिवाली का फेस्टिवल सीजन आया उस समय भी प्लानिंग चल रही थी। और इसके अलावा एक और चीज सामने आ रही है कि जो 26/11 था, जिस तरह से मुंबई पर अटैक हुआ था, शायद हो सकता है कि वैसा ही कुछ दिल्ली में भी करने की प्लानिंग हो। तो वो सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि अगर आप यूपीएससी 2026 में प्रीलिम्स देने वाले हैं तो यहां पर आप ये जो क्रैश कोर्स है उसको अवेल कर सकते हैं, जिसमें जो पूरी तैयारी है प्रीलिम्स की, लाइव क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सीसैट, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ मिल रहा है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है रेड फोर्ट कार ब्लास्ट में, इसमें एक बड़ा सिग्निफिकेंट टर्न आया है, क्योंकि अब बताया जा रहा है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने अपना सर्च इंटेंसिफाई कर दिया है फॉर 2 एडिशनल व्हीकल। आप सब जानते हैं कि यहां पर जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, उसमें Hyundai i20 गाड़ी शामिल थी, HR26, जो गुरुग्राम का नंबर है। लेकिन यहां पर यह किसी ने नहीं सोचा था कि इसके अलावा भी और गाड़ियां होंगी जो इससे लिंक होगा। तो अभी के लिए बताया यह जा रहा है कि जो पूरा नेटवर्क रिस्पॉन्सिबल था इस पूरे ब्लास्ट में, इसके अलावा 2 और गाड़ियां थी जो रखी गई थी, या फिर कहीं छुपा कर रखी गई हैं, कहीं कहां पर है पता नहीं, लेकिन उसकी जो खोज है वो इस समय यहां पर जारी है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो ब्लास्ट है इसका फरीदाबाद के साथ क्या कनेक्शन है। देखो, मैं आपको बता दूं, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना भी है, बट दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद में फिर से यहां पर रेड जारी किया गया था, सर्च जारी किया गया था, और पुलिस को एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिली थी, और बताया जा रहा है कि उसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल और जो टाइमिंग डिवाइसेस थे वो भी मिले थे। और जो रिकवरी है उसका डायरेक्ट लिंक रेड फोर्ट ब्लास्ट केस के साथ बताया गया, क्योंकि स्विफ्ट डिजायर के अंदर जो केमिकल कंपाउंड था इट वाज सिमिलर टू जो i20 में एक्सप्लोजन हुआ है। और ये जो व्हीकल है इट इज बिलीव टू हैव बीन पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक चेन। मतलब ये जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ब्लास्ट के बाद मिला फरीदाबाद में, तो वो हो सकता है इस पूरे लॉजिस्टिक चेन का हिस्सा हो। यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह तक सामान ले जाना, तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेटर्स ने अब फाउंड ये किया है कि और भी गाड़ियां हैं जो परचेज किया गया था सेकेंड हैंड डीलर से। मतलब आप सब जानते हैं कि स्पेशली जो i20 गाड़ी अगर आप देखोगे तो कई बार चेंज हुआ है, मतलब ओनरशिप जो है उसकी बार बार चेंज करने की कोशिश की गई है दिल्ली एनसीआर में, ताकि चकमा दिया जा सके सिक्योरिटी एजेंसीज को। और जो पेपर वर्क था उसमें भी बहुत इरेगुलरिटीज थी। और यहाँ पर देखो, बड़ा सवाल होता है कि जो भी लोग सेकेंड गाड़ी लेते हैं, बेचते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है, आप किसको बेच रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके लिए आपके पास प्रॉपर पेपर वर्क होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ स्टैम्प पेपर पर आप वो भी साइन करा लो, आप किसको गाड़ी दे रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जिस तरह से गलत पेपर वर्क के थ्रू गाड़ी को ऑब्टेन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन्वेस्टिगेटर्स ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि ये जो 2 गाड़ियां एक्वायर की गई थी, जिसकी खोज इस समय जारी है, वो भी फेक डॉक्यूमेंट के थ्रू यहाँ पर ऑब्टेन किया गया होगा। अच्छा, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि जो 2 गाड़ियों का सर्च है वो है क्या एग्जैक्टली, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो 2 गाड़ियों को खोजने में क्यों लगी हुई, इसका मेन पर्पस क्या है। देखो, सबसे पहला है ऑपरेशनल यूज। ये जो गाड़ियां थी हो सकता है कि या तो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल की जा रही हो, क्योंकि जिस तरह से एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं फरीदाबाद में, घरों से रेंट में जो लिया था डॉक्टर्स ने, वहां से जो एक्सप्लोसिव वगैरह बरामद हुए, तो इतना सारा एक्सप्लोसिव 2900 केजी, ऐसा कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं कि बस आप जेब में डाले और चले गए। तो यहां पर गाड़ियों की जरूरत पड़ी होगी। तो हो सकता है कि ये जो गाड़ियां हैं या तो ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिक इस्तेमाल किए गए हों, या फिर फ्यूचर में जैसे ये वाला अटैक हुआ लाल किले के पास, फ्यूचर में वैसा ही अटैक करने की कोशिश की जा रही हो। एंड दैट इज वाई इन दोनों गाड़ियों का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा है फॉरेंसिक कोरिलेशन। ये जो 2 गाड़ियां अगर हमारी टीम को मिल जाएंगी, एजेंसीज को मिल जाएंगी, तो उसमें जो फिंगरप्रिंट, टूल मार्क्स, जो एक्सप्लोसिव रेसिड्यूज होगा, उसको मैच किया जा सकेगा दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट वाले गाड़ी से, ताकि उसका कनेक्शन ढूंढा जा सके और एक्चुअल में जो पूरा नेटवर्क है उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो 2 गाड़ी मिलने से जो डीलर है,
कौन बेचा गाड़ी को, इंटरमीडिएट्स कौन सा, फाइनेंसियर्स कौन सा, वो सारी चीज़ें भी हमें पता चल जाएंगी और एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इसका जो खुलासा है वो हो सकेगा दो गाड़ियां मिलने से। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर जो एजेंसीज हैं हमारी वो दो गाड़ी खोजने में लगी हुई हैं। अच्छा, अब दो गाड़ियों का कहाँ पर हो सकती हैं, क्या है, देखो जो व्हीकल ट्रेल है बताया जा रहा है, देखो अगेन मैं ये कहूँगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ वो मीडिया में सब कुछ पब्लिश्ड है, उसी के बेसिस पर मैं बता रहा हूँ, कुछ अलग से ऐसा खबर नहीं दे रहा हूँ, तो उसकी आप चिंता मत करिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बताया जा रहा है कि फरीदाबाद आप सब जान ही रहे हैं, देखो ये दिल्ली हो गया, ये फरीदाबाद, जो I-20 गाड़ी थी वो फरीदाबाद से 10 तारीख को सुबह निकलती है और बदरपुर बॉर्डर आता है यहाँ पर फरीदाबाद और दिल्ली में, क्रॉस करके दिल्ली एंटर करती है और फिर घूम घाम के जो है वो आपका लाल किले के पास चली जाती है। तो फरीदाबाद के और आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पलवल डिस्ट्रिक्ट है। तो बताया जा रहा है कि ये जो दो गाड़ियां हैं ये हो सकता है कि नवंबर के स्टार्टिंग में फरीदाबाद, पलवल और दिल्ली ये क्रॉस की होंगी, यहाँ पर कई बार जो है अप डाउन यहाँ पर की गई होंगी। तो इसी की वजह से यहाँ पर ई चालान सिस्टम, टोल प्लाजा, फ्यूल स्टेशन, इन सबको खंगाला जा रहा है, उनके डेटा देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट मोबाइल टावर डंप डेटा भी देखे जा रहे हैं ताकि रिलेट किया जा सके कि गाड़ियों का मूवमेंट कहाँ से किधर हुआ था, ताकि और जो चीज़ें हैं वो स्टैब्लिश हो सकें। तो इसीलिए आई होप आप समझ पा रहे हो कि जो दो गाड़ियों की बात हो रही है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका मिलना। अच्छा, अब यहाँ पर दो पॉसिबल सिनेरियो सामने आ रहे हैं। क्या है कि अब ये जो ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट, इसमें एक हो सकता है कि डेलिब्रेट तरीके से अटैक किया गया हो, एक्सप्लोजन किया गया हो और जो दो गाड़ियां हैं उसको बैकअप में रखा गया हो कि अगर ये ब्लास्ट नहीं होता है, कुछ हमारी एजेंसीज उसको पकड़ लेती हैं तो बैकअप में गाड़ी होगी और उसको भेजा जा सकेगा, कहीं और ब्लास्ट किया जा सकेगा। दूसरा यहाँ पर जो जिसको लेकर ऑलरेडी मैंने सुबह वीडियो भी बनाया था वो ये था कि ये जो I-20 गाड़ी ब्लास्ट हुई थी वो हो सकता है एक्सीडेंटली हो गई हो, मतलब कि था तो ये टेरर अटैक, लेकिन जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिस तरीके से वो पूरी तरह से डेवलप नहीं था। मतलब बॉम्ब अगर आप देखोगे उसके अंदर बहुत सारे शार्पनेल वगैरह होते हैं, बहुत सारे इसको इस तरह से बनाया जाता है कि उसका इम्पैक्ट और ज़्यादा हो, नीचे गड्ढा जैसा हो जाता है, वो सब कुछ मैंने आज सुबह वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिला इस वाले बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, और इसीलिए बताया जा रहा है कि जो अटैकर था, ये जो टेररिस्ट था, वो पैनिक में आ गया होगा क्योंकि सुबह से बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। तो ये वाला भी जो डॉक्टर था जो गाड़ी चला रहा था वो पैनिक में आया होगा और मे बी शायद एक्सीडेंटली या फिर जैसी पैनिक में आकर जो है उसने ब्लास्ट कर दिया होगा। तो ये भी शायद सुसाइड बॉम्बिंग इसको नकारा जा रहा है और मे भी शायद गलती से हुआ हो, चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन था तो ब्लास्ट इनकी, हो सकता है आगे चलकर प्लानिंग हो। अच्छा, अब क्यों ऐसा बोला जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पर जो सिनारियोज बन रहा है उसमें ये पता चलता है कि इनकी प्लानिंग हो रही थी कि जो अगले साल रिपब्लिक डे का इवेंट होगा उस समय लाल किले के पास अटैक किया जाए। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में सोर्सेज के माध्यम से चीज़ें बताई जा रही हैं और जो मोबाइल डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट किया गया है उसमें बताया जा रहा है कि पहले इनकी प्लानिंग हो रही थी कि दिवाली के समय, फेस्टिवल सीजन के दौरान, क्योंकि और ज़्यादा भीड़ होती है और पैनिक सिचुएशन क्रिएट कराना, तो इस तरह की चीज़ें करने के लिए ये लोग सोच रहे थे कि क्राउडेड मार्केट एरियाज़ में, मेट्रो स्टेशन पर इस तरह का ब्लास्ट कराने की कोशिश की जाए। लेकिन अब पता चलता है कि उस समय ऑब्वियस सी बात है, अक्सर आप देखोगे दशहरा, दिवाली, जब फेस्टिवल सीजन आता है, मेट्रो से भी जब आप जाओगे ना तो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और उसको हमें समझना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी प्रॉपर चेकिंग हो। कई बार लोग परेशानी होती है, अब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मेट्रो से आपको जाना है, फैसिलिटीज़ है, लेकिन फेस्टिवल के दौरान लंबी लाइनें इसीलिए लगती हैं क्योंकि वहाँ पर चेकिंग बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती है। और यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि दिवाली के समय इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग थी, सर्वेलेंस था, जिसकी वजह से इन्होंने इसको पोस्टपोन कर दिया। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इस साल के शुरुआत में जो मोबाइल डेटा सामने आया है, जो चीज़ें पता चली हैं उसमें जनवरी 2025 में, इसी साल के शुरुआत में रेड फोर्ट के पास इन्होंने रेकी की थी। मतलब पूरा जायजा लिया था कहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जो जीपीएस और लोकेशन डेटा रिट्रीव किया गया है फ़ोन से। तब यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि दिवाली का प्लान इन्होंने कैंसिल करके जो रिपब्लिक डे का प्लान है उसकी तरफ ये आगे बढ़ रहे थे कि रिपब्लिक डे पर हो सकता है एक मैसिव बड़े स्तर पर ब्लास्ट कराने की कोशिश की जाए। और रेड फोर्ट पर रिपब्लिक डे पर अगर आप कुछ करते हो तो अगेन यहाँ पर एक बड़ा मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हो। देखो, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो भाषण देते हैं वो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर देते हैं, तो उस समय तो रेड फोर्ट के पास ये कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि जिस तरह की सुरक्षा और ज़्यादा पुख्ता हो जाती, क्योंकि रिपब्लिक डे पर आपका इंडिया गेट के साइड जो है पूरा प्रोग्राम चलता है, आप सब जानते हैं। फिर जो पूरा परेड है वो आपका लाल किले तक पहुंचता है। लेकिन अगेन यहाँ पर कोशिश इनकी ये थी कि रिपब्लिक डे पर जो है बड़ा स्ट्राइक किया जाए, अटैक किया जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका लाल किले के पास, इसके अलावा दिल्ली के और भी कई एरियाज़ में हो सकता है, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में,
मतलब एक पैनिक जैसा सिचुएशन क्रिएट करने की यहाँ पर कोशिश थी। फिर इसके अलावा मैं देख रहा था यहाँ पर एक रिपोर्ट और सामने आ रही है, सोर्सेस से बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो पूरा नेटवर्क है, ये जो डॉक्टर्स का पूरा नेटवर्क बनाया गया, इनके द्वारा 26 से 11 स्टाइल जैसा अटैक कराने की भी कोशिश हो सकती है। मतलब अब देखोगे, अगर आप दिल्ली में जो लैंडमार्क्स हैं, चाहे वो रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब है, गौरी शंकर टेम्पल हो गया, तो इसके अलावा रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल्स, तो वहाँ पर जिस तरह से 26/11 में वो अंदर घुस गए थे बिल्डिंगों के, जिस तरह से बंदी बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये पूरा 26/11 टाइप्स का ही यहाँ पर चीज़ें कराने की कोशिश हो रही थी। और ये जो कॉन्स्पिरेसी मैंने आपको बताया, इस साल जनवरी के स्टार्टिंग से इनके द्वारा जारी था। और जो टेरर मॉड्यूल है, ये बताया जा रहा है इसका लिंक पाकिस्तान बेस्ड जैसे मोहम्मद के साथ, क्योंकि देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये लोग बौखलाए हुए थे, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिस तरह से भारत ने स्ट्राइक किया इनके अड्डे पर पाकिस्तान में, तो इसकी वजह से ये काफ़ी परेशान थे और ये भारत के अंदर इस तरह के अटैक कराने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो ग्रुप है, बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा पावरफुल आईडी जो बॉम्ब होता है वो बनाने की कोशिश है। और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस क्वांटिटी में 2900 क्वांटिटी में यहाँ पर बरामद किया गया है, रेड में पाया गया है एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट, अब पता नहीं ना, अब हो सकता है कि आगे चलकर आपको और रेड में और ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाए। जब 2900 kg 3,000 किलो मिल सकता है, हो सकता है 4,000 किलो और कहीं पड़ा हो। तो ये सारी चीज़ें अब बड़े स्तर पर आपको देखने को मिलेगी कि देश में यहाँ पर काफ़ी सतर्कता बढ़ती जा रही है। सर्विलेंस यहाँ पर आगे हो सकता है पूरे देश में खंगालने की कोशिश की जाए। और जो टेररिस्ट हैं वो हो सकता है कि देश में अगेन जो रिलीजियस साइट्स हैं वहाँ पर भी टारगेट करने की कोशिश हो, ताकि कम्युनल टेंशन्स बढ़े। और क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है ना, ये व्हाइट कॉलर का कवर ले रहे थे, डॉक्टर्स का कवर ले रहे थे, और इसीलिए आपको समझना है, इंपॉर्टेंट ये है कि डॉक्टर्स का सहारा लेकर ये आराम से दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी घूम जाते, कहीं पर भी इनको आसानी से रूम रेंट वगैरह पर मिल जाता, क्योंकि ये डॉक्टर्स थे, उसका हवाला ले रहे थे। इसीलिए ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, लेट्स सी आगे क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। बट अगेन यहाँ पर जो रेड फोर्ट वाला ब्लास्ट था, ये कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं था, यहाँ पर एक बड़ी प्लानिंग चल रही थी। मल्टी व्हीकल टेरर प्लॉट हो सकता है इसके पीछे, और जरूरी है कि जो 2 एडिशनल व्हीकल की बात हो रही है वो जल्द से जल्द हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ढूंढें और समझने की कोशिश करें कि उसमें है क्या और इसके साथ क्या कनेक्शन है। और अगेन मैं यहाँ पर कहूँगा, आपके पास जो भी, आप में से जो लोग सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं या फिर बेचते हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा, पेपर वर्क वगैरह एकदम पुख्ता रखिएगा। आई होप कि ये वीडियो में आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो दिल्ली में जो तुगलकाबाद फोर्ट है, इसको कौन से रूलर के द्वारा बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, जिसके अंदर पूरी जो तैयारी है 2026 के प्रीलिम्स की, वो कराई जाएगी, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।